कहीं आपको फाइलर तो नहीं कर दिया गया, कहीं आपका टैक्स जो है चोरी तो नहीं हो गया, कहीं आपका फाइलर लिस्ट में नाम आ गया और आपको पता भी ना हो। तो ये आज का जो है टॉपिक जो है बहुत अहम होने वाला है, इस टॉपिक को पूरा देखिएगा। Welcome to my channel, Tax Service Provider. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों, आपको आज जो मैं नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे गुज़िश्ता वीडियो से रिलेटेड है। और वो गुज़िश्ता वीडियो क्या थी जिसमें मैंने आपको शेयर करा था कि गवर्नमेंट ने जो है टैक्स पेयर की 3 कैटेगरीज जो है कन्वर्ट कर दी है। पहली कैटेगरीज होती है फाइलर, दूसरी होती है नॉन फाइलर और तीसरी होती है लेट फाइलर्स। लेकिन आज का टॉपिक जो है उससे ही मिलता हुआ है, वो इसलिए कि मैंने जैसे आपसे पिछले वीडियो में शेयर करा था कि मैं इस टॉपिक को आगे लेके चलूंगा, मगर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि लेट फाइलर्स होने की वजह क्या है, नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट क्या बढ़े क्या नहीं हुए, क्या नुकसान आते हैं क्या फायदे हैं, उस तरह फाइलर्स के क्या फायदे नुकसान आते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक को लेके चलता हूँ। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है, कहीं आपको फाइलर तो नहीं कर दिया गया, कहीं आपका टैक्स जो है चोरी तो नहीं हो गया, कहीं आपका फाइलर लिस्ट में नाम आ गया और आपको पता भी ना हो। तो ये आज का जो है टॉपिक जो है बहुत अहम होने वाला है। इस टॉपिक को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आप जो है आने वाली मुश्किलात से पहले से आगाह हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक कि कहीं आपको फाइलर तो नहीं कर दिया गया, कहीं आपका टैक्स तो चोरी नहीं हो गया या टैक्स तो चोरी नहीं किया जा रहा, कहीं आपको फाइलर करने के बाद आपको पता भी ना हो कि आप फाइलर लिस्ट में और आपको डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है या ट्रिपल टैक्स पे करना पड़ रहा है और आपको इस बारे में इल्म ना हो। और आप इसको किस तरह चेक करेंगे ये भी मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा, लेकिन इसी वीडियो में किसी भी हिस्से में आप शेयर कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को आप लाजमी पूरा देखें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो सबसे पहले बस मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज जो है इस बुनियाद पे डिवाइड करी थी कि पहले था गवर्नमेंट की 2 कैटेगरीज होती है, एक होता था फाइलर और दूसरा होता था नॉन फाइलर। अब नॉन फाइलर जो वो होते थे अपनी रिटर्न वक्त पे जमा नहीं कराते थे, यानी एनटीएन नंबर अलॉट करने के बाद अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते थे। और फाइलर्स वो होते थे जो गवर्नमेंट की दी हुई डेट के ऊपर, यानी जैसे 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक गवर्नमेंट हमें डेट देती है रिटर्न सबमिट करने की, उसमें अगर हम अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं तो हम फाइलर्स तस्वुर किए जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है जिसमें लेट फाइलर्स का भी ऑप्शन दे दिया गया है। वो लेट फाइलर्स क्या होते हैं? लेट फाइलर्स वो होते हैं कि लेट फाइलर्स जैसे कि गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रिटर्न सबमिट करने का, अगर हम इस दौरान अपनी रिटर्न जो है सबमिट नहीं करते तो हमारा जो है लेट फाइलर्स तस्वुर किया जाएगा। और लेट फाइलर्स एक तरह से नॉन फाइलर्स के जुमरे में ही आते हैं, उनके ऊपर भी डबल टैक्स लागू होगा। टैक्स के बारे में मैं आपको आगे इसी वीडियो में चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो आज का आपका टॉपिक है उसको फिर से क्लियर करता चलूँ कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, और ये बहुत अहम टॉपिक है जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, कि आखिर जैसे मेरे पास क्वेश्चन लोगों ने मुझसे करे, मुझसे मालूमात हासिल करने के लिए, और मेरे पास मेरे क्लाइंट्स की भी जो है कॉल्स आई, और कुछ अक्सर लोग पूछते भी है कि हमने तो कभी एनटीएन नंबर अलॉट किया नहीं है, कभी हमने रिटर्न फाइल करी नहीं, लेकिन हमारे पास जो है फाइलर का स्टेटस शो हो रहा है और हमारा डबल या ट्रिपल टैक्स जो डिडक्ट हो रहा है, फिर भी हम क्या करें। तो इसकी वजह भी इसी वीडियो में आपको पता चलेगी कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको फाइलर किस तरह किया गया, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये हो गई कि आप अगर माजी में आपने साल पहले, 2 साल पहले, 3, 4 या 5 साल पहले आपका कोई प्राइस बॉन्ड आपका इशू हुआ और उस पर आपका इनाम निकला, उस पर आपका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी, या आपने कोई गाड़ी की खरीदो फरोख्त करी, उस पर जो आपका विदहोल्डिंग टैक्स था वो डिडक्ट हुआ। अब वो होता क्या है, जैसे मैं अगर किसी विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के पास जाता है जिससे मैं अपनी गाड़ी, प्रॉपर्टी या फिर प्राइस बॉन्ड कैश करवा रहा हूँ, तो वो मुझसे पूछता है कि आपका स्टेटस फाइलर है या नॉन फाइलर, जबकि मैं उस वक्त नॉन फाइलर होता हूँ। आप मेरी बात को समझिएगा ताकि आपको नॉलेज में इजाफा हो। जबकि मैं उस वक्त जो है नॉन फाइलर था और मैंने अपना बताया कि मैं नॉन फाइलर हूँ। अब विदहोल्डिंग एजेंट्स क्या चालाकियां करते हैं? विदहोल्डिंग एजेंट ये चालाकियां करते हैं कि आपको जो है एक फॉर्म दे देते हैं कि आप नॉन फाइलर हैं और आपसे जो है डबल टैक्स जो है ले लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, आपको जो है आपका टैक्स जो है आपसे डबल लेने के बाद आपसे ऐसी एनआईसी कॉपी लेते हैं, आपका एनटीएन उस पर जनरेट करते हैं, 1000 का चालान उसमें आपका सबमिट करा के आपकी रिटर्न जो है 0 पे नील करके आपको फाइनल कर देते हैं, मगर आपको इस बारे में इल्म नहीं होता। जब गवर्नमेंट की नजरों में जब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, गवर्नमेंट का आईआरएस पोर्टल जब अपडेट होने लगता है, तो उसमें क्या पता चलता है कि जब गवर्नमेंट देखती है कि एक शख्स ने मिसाली तौर पर सन 2017 में उनका एक प्राइस बॉन्ड जो है लगा था, उस पर जो है फाइलर पे जो 15% थे, नॉन फाइलर पे 30% थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इस बंदे ने जो है 2017 में जो है अपना जो है प्राइस बॉन्ड पे 15% टैक्स दिया है, जबकि आपकी नजर में तो आपने 30% दिया है। अब ये बात समझने की, आपने 30% दिया लेकिन आप फाइलर शो हो रहे हैं, गवर्नमेंट पोर्टल पे ये देखती है कि फला शख्स ने जो है 2017 में उसका प्राइस बॉन्ड लगा, उसने जो है 15% हमें टैक्स दिया, उसके बाद से उसने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करवाई। यहाँ पे ये आपकी गलती नहीं होगी,
ना ही गवर्नमेंट की गलती होगी। गलती कहाँ पे आती है? विदहोल्डिंग एजेंट की, जो आपको मिसगाइड करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि वो आपकी रिटर्न जो है अपने थोड़े से फायदे के लिए नील पे फाइल कर देते हैं और आपको फाइलर कर देते हैं, और आपको इस बारे में मालूम भी नहीं होता। तो गवर्नमेंट आप पे नोटिस इश्यू करती है कि आप अपना एनटीएन जो है जनरेट करें, अपने रिटर्न वक्त पे सबमिट करें। इन दैट केस आपके ऊपर नॉन फाइलर्स के जितने भी नुकसान या जुर्माने वगैरह हैं आयद कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप कहीं भी जाएं, सबसे पहले अपना आप स्टेटस चेक करें कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है, कोई इशू हुआ है, कोई अगर आपका कि जिसमें आपको फाइलर शो किया जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, जबकि आप जानते हैं कि आप नॉन फाइलर हैं, तो आप अपने माजी में जाके अपना चेक एंड बैलेंस करें कि आपने कब कौन सी चीज जो है सेल परचेज करी, कब आपका कोई प्रॉफिट मिला या कुछ हुआ, किसी किसी भी गवर्नमेंट एजेंट के जरिए आपको क्या आपने कोई लेन देन करी, तो सब चीजें आपको चेक एंड बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो फिर आपके समझ में आएगा कि आपको कोई फाइलर क्यों किया जा रहा है। तो ये आपकी एक वजह समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट जो नोटिस भेजती है वो इसी बेस पे भेजती है कि गवर्नमेंट के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड क्या होता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि विदहोल्डिंग एजेंट ने आपसे ले लिया डबल पेमेंट ना, जैसे नॉन फाइलर्स की 30% होती है, लेकिन उसने गवर्नमेंट को भी पे करी 15% आपको फाइलर शो करके, लेकिन आपके इल्म में भी नहीं था। और दूसरी वजह क्या होती है, कुछ लोग ऐसे, कुछ अपराध टैक्सर ऐसे होते हैं कि अपनी थोड़ी सी रकम बचाने के लिए 1000-2000 रुपए में जो है विदहोल्डिंग एजेंट्स के कहने में आकर जो है अपनी रिटर्न फाइल करवा लेते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी रिटर्न में क्या चीज शो की गई है, क्या चीज जो है हाइड की गई है, यानी क्या चीज उनकी छुपाई गई है और क्या चीज जो है दिखाई गई है। और इस बुनियाद पर उनके नोटिस इश्यू होते हैं, उनको मुस्तकबिल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक वजह ये भी है आपका टैक्स चोरी क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता भी नहीं आपका टैक्स चोरी हो रहा है। वो टैक्स आपका चोरी किस तरह हो रहा है? जैसे कि मैं हूँ एक विदहोल्डिंग एजेंट, मैंने आपसे पूछा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर, आपने जवाब दिया सर मैं नॉन फाइलर हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे चला के दिखाई आपसे जो है, मैंने आपका CNIC नंबर ले लिया। अब मुझे तो गवर्नमेंट रेट पता है, अब मैं सीट पे बैठा हूँ, जैसे मैं मिसाल बैंक में बैठा हूँ, मैंने आपसे बैंक के हिसाब से जो आपका जो टैक्स बनता है फाइलर और नॉन फाइलर का, आपसे नॉन फाइलर का टैक्स मैंने आपसे ले लिया, और आपका एनटीएन आपको बगैर बताए मैंने टैक्स पे कर दिया आधा, यानी फाइलर्स रेट पे जो है आपका टैक्स पे कर दिया और आधा टैक्स आपका चोरी हो गया। लेकिन गवर्नमेंट से ये बात कोई नहीं छुपी हुई। गवर्नमेंट विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट को नहीं पकड़ेगी, गवर्नमेंट पकड़ेगी तो आपको पकड़ेगी। वो इसलिए कि आपके CNIC के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हुई, आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है आपका सारा प्रोसेस जो है चला है, तो इस वजह से आपका टैक्स चोरी होता है और आपको पता भी नहीं होता। अब इसको हम किस तरह मालूम करें कि हम फाइलर हुए या नॉन फाइलर हैं, या हमें फाइलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस पे मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप किस तरह चेक करेंगे। आप जो है सबसे पहले FBI की वेबसाइट पे जाएं, उसमें आप सर्च करें एनटीएन इंक्वायरी, या क्रोम, गूगल क्रोम पे भी किसी भी जो है आप ब्राउजर पे आके जो है आप सर्च करेंगे ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी, तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसपे आपका जो है एक्टिव और इनएक्टिव का जो है शो हो जाएगा कि फाइलर है या नॉन फाइलर। इन दैट केस अगर आपके पास नेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप जो है मैनुअल भी इस तरह चेक कर सकते हैं। 9966 पे आप ATL कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसके बाद जो अपना CNIC यानी कमीशन आपकी कार्ड नंबर बगैर डैशेस के, यानी डैशेस डाले बगैर आप उसको जो है 9966 पे सेंड कर देंगे। अगर आपकी जैसी सिम है तो विद इन 1 मिनट आपके पास जो है मैसेज आ जाएगा। अगर आपकी दूसरे नेटवर्क की सिम है तो आपके पास थोड़ी लेट आएगा, लेकिन आपको रिस्पॉन्स लाजमी मिलेगा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। अगर आप फाइलर होंगे तो आपका जो एक्टिव ये शो हो रहा होगा, अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपका इनएक्टिव शो हो रहा होगा। तो ये आपको चेक करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया कि आपका टैक्स किस तरह चोरी किया जाता है और आपको पता भी नहीं होता आप फाइलर हो गए। तो इस चीज से आप बेखबर ना रहें, और अपना काम जिससे भी करवाएं, किसी एक्सपर्ट टैक्स कंसल्टेंट से आप अपना काम करवाएं, किसी विदहोल्डिंग एजेंट की बातों में ना आए। अपना कीमती वक्त, अपना कीमती पैसा जाया ना करें। 1000-2000 रुपये बचाने के लिए आप अपनी जो है फ्यूचर में जो है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की पेनाल्टी के जुर्माने में भी आ सकते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करवाएं या आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, आप किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं और किसी विदहोल्डिंग एजेंट के बातों में ना आए। अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप लिंक पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज का हमारा टॉपिक जो था, जो मैंने आपको दोबारा से आपको रिवाइज कर दूं, कि कहीं आपको फाइलर तो नहीं बना दिया गया, कहीं आपका टैक्स तो चोरी नहीं हो रहा, कहीं आपको आपको बना दिया गया और आपको पता भी ना हो, और ये किस तरह मालूम करें। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो हमसे जरूर पूछिए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। इसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम बजट के हवाले से जो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स रेट जो इंक्रीज हुआ उस पर बात करेंगे। फिर इसी तरह मजीद स्टेप बाय स्टेप लेके आपको चलेंगे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.